ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतालिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से, जो सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 99। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा। तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 100। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वो दोज़ख में दाखिल हो। सही बुखारी हदीस नंबर 106। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत इख्तियार ना करो। और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा उसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो दोज़ख में अपना ठिकाना तलाश कर ले। सही बुखारी हदीस नंबर 110। अबू जहेफा कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और भी किताब है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है, या फिर फ़हम है, वो जो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ इस सहीफ़े में है। मैंने पूछा, इस सहीफ़े में क्या है? उन्होंने फरमाया, दैयत और कैदियों की रिहाई का बयान है, और ये हुक्म है कि मुसलमान काफिर के बदले कत्ल ना किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 111। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होते ही फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने उतारे गए हैं और कितने ही ख़जाने भी खोले गए हैं। इन हुजरा वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। सही बुखारी हदीस नंबर 115। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करते हैं, और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं, आखिर आयत रहीम तक। वाक़या ये है कि हमारे मुहाजिरिन भाई तो बाज़ार की खरीदो फरोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते, और अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता, ताकि आपकी रिफाकत में शकमपुरी से भी बेफिक्र रहे, और इन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर ना होते, और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 118। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चिल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी और फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया, फिर उसके बाद मैं कोई चीज़ नहीं भूला। सही बुखारी हदीस नंबर 119। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों, मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। सही बुखारी हदीस नंबर 121।